क्लास 9 भारतीय भवन हिस्ट्री चैप्टर 7वां हमारा विश्व शांति के प्रयास 1920 से 45। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति की स्थापना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई। इसका आंसर हम लोग करेंगे, लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। विश्व युद्धों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं इतिहास में की गई। पहला है राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है। और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये की गई 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इनका दोनों का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और युद्धों को रोकना। तो पहला सवाल देखिए क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति की स्थापना के लिए किस संस्था की स्थापना की गई अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण निष्पादन और विश्व शांति स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, यानी राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। दूसरा सवाल देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना जो 1920 में की गई प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो किसके दिमाग की उपज मानी जाती है। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के दिमाग की उपज मानी जाती है, यानी इन्होंने ही विचार दिया प्रमुख रूप से, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए देखिए तीसरा सवाल, राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है। देखिए राष्ट्र संघ के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला जो है असेंबली जो है ये राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। असेंबली, आपको आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा राष्ट्र संघ का असेंबली सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला सवाल देखिए चौथा क्या है, राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश और नगर में स्थित था। तो ये रहा, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हॉलैंड यानी नीदरलैंड के द हेग नगर में स्थापित किया गया था, ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद पांचवा सवाल, राष्ट्र संघ की काउंसिल में कितने अस्थाई और अस्थाई सदस्य थे। देखिए कौन कौन से नहीं बताना है, बस कितने बताना है, संख्या बताना है इसकी। तो यहाँ पे हम नज़र डालेंगे काउंसिल अस्थाई और अस्थाई सदस्य। अस्थाई में देखिए इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान और बाद में जर्मनी शामिल हो गया, यानी कुल मिला के 5 अस्थाई सदस्य और 9 अस्थाई सदस्य शामिल थे। समझ में आ गया, 5 अस्थाई 9 अस्थाई। जो अस्थाई सदस्य होते थे ये 3 वर्षों के लिए असेंबली में रहती थी। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो अटलांटिक चार्टर के द्वारा ही की गई, ठीक है, 14 अगस्त 1991 को की गई। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक संयुक्त घोषणा पत्र किया, जिसे अटलांटिक चार्टर कहा गया। कब की गई, 14 अगस्त 1941 को की गई। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र किस सम्मेलन में तैयार किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र जो है 26 जून 1945 तक, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में किया गया था। आपका आंसर क्या होगा, सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में तैयार किया गया। 8वां सवाल, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष किस तिथि को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई, ठीक है। 9 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव का नाम हमें लिखना है एक बुक के अनुसार। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम हमें लिखना है, देखिए महासचिव कोरियाई के वां की मून हैं, ठीक है, कौन है, कोरिया के वां की मून। इसके बाद देखिए 10 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। तो इसके चार्टर में 111 धाराएं हैं, यह आपको याद रखना है। 11 नंबर देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थाई और 5 अस्थाई सदस्य होते हैं, ठीक है, तो ये बातें आपको लिख लेनी है। 12 नंबर देखिए, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर होगा 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ। किसके द्वारा हुआ, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के द्वारा राष्ट्रीयकरण हुआ सुएज नहर का 1956 में। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा, राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई। राष्ट्र संघ जो पहले स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय 1920 में, उसकी स्थापना कैसे हुई।
तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से है, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निष्पादन एवं विश्व शांति की स्थापना से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक और विश्व युद्धों को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई 1920 में। तो ये आपको यहाँ तक कर लेना है। दूसरा सवाल हमारा, क्या राष्ट्रसंघ निशस्त्रीकरण को रोकने में सफल हुआ? निशस्त्रीकरण का मतलब क्या है? शस्त्र के बिना शस्त्र का उपयोग को कम करना, ठीक है, हथियार पे पाबंदी लगाना। तो क्या राष्ट्रसंघ रोकने में सफल हुआ? तो इसका आंसर हमारा यहाँ से करना है। देखिए, राष्ट्रसंघ का एक उद्देश्य है, क्या है? तो देखिए, इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। राष्ट्रसंघ का एक उद्देश्य था कि सशस्त्रीकरण को रोकना, ठीक है, शस्त्र का उपयोग को कम करना, रोकना, परंतु इसका प्रयास भी विफल रहा, ये असफल रहा, ये रोक नहीं पाया, ये असफलता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, राष्ट्रसंघ के विफलता के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण कारणों का हमें उल्लेख करना है। ध्यान देना है, जो इम्पोर्टेंट है वही हमें बताना है। 4 बताना है। राष्ट्रसंघ की विफलता का, कैसे विफल हुआ वो, किन कारणों से विफल हुआ वो। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, राष्ट्रसंघ की विफलता के कारण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा? तो आपको पहले लाइन ये लिखना है, राष्ट्रसंघ की विफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला है सैन्य शक्ति का अभाव। राष्ट्रसंघ की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि उसके पास अपनी सेना नहीं थी। बस यहाँ तक, ये पहला हो गया। अब दूसरा हम लिखेंगे, देखिए, शांति समझौते से राष्ट्रसंघ का संबंध होना। राष्ट्रसंघ की विफलता का एक प्रमुख कारण था कि यह शांति सम्मेलन द्वारा की गई संधियों से क्या था? संबंधित था। तो यहाँ तक हो गया दूसरा कारण। तीसरे कारण में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अभाव। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना है। और चौथा आखिरी कारण है इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। राष्ट्रसंघ की सफलता का एक प्रमुख कारण जर्मनी और इटली के प्रति फ्रांस और इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति थी। ठीक है, तो ये 4 कारण हो जाते हैं। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ध्यान देना है, ये राष्ट्र संघ ना होकर संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, इसके बाद हुआ। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य, क्यों, किन वजहों से इसका स्थापना की गई और इसके क्या सिद्धांत थे वो बताना है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना और विश्व युद्धों को रोकना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके सिद्धांत हम लिखेंगे। अब सिद्धांत में देखिए कम से कम आपको 5 लिख लेने हैं। ठीक है, 5वां सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र के गैर राजनीतिक कार्यों पर प्रकाश हमें डालना है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, गैर राजनीतिक कार्य, ठीक है, इसकी सफलता यानी शरणार्थियों की देखभाल करना, मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, आर्थिक नियोजन और विश्व स्वास्थ्य, जनसंख्या और अकाल की समस्याओं से निपटने का प्रयास करना, ये सारे गैर राजनीतिक कार्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। समझ में आ गया। इसके बाद 6 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की किन्हीं 4 महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों का हमें उल्लेख करना है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियाँ, तो राजनीतिक उपलब्धियाँ यानी राजनीतिक कार्य में इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सा आपको लिख लेना है, दूसरा, तीसरा और ये रहा आपका चौथा। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो इस तरीके से सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।